और उस अधूरेपन को भरने वाली बात उनके पास नहीं है, वो हमारे पास है। वो बात मनुष्य के हित को, समुदाय के हित को, सृष्टि के हित को एक साथ चलाती है, एक साथ बढ़ाती है। हम उसको परमात्मा कहते हैं। सारे सृष्टि का अस्तित्व एक है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। और इसलिए इन सबका विकास साथ में होगा। मेरा विकास होगा तो मेरा विकास इस ढंग से होगा कि मेरे विकास का लाभ मेरे समुदाय को मिलेगा, उसका भी विकास होगा। और मानव जाति ऐसे विकसित होगी कि सृष्टि खराब नहीं होगी, सृष्टि अच्छी चलेगी। ये थियरी नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। पूरे 3000 साल इस ज्ञान के आधार पर हमारा देश विश्व का सिरमौर देश प्रत्येक विषय में था। अर्थ स्थिति में भी हम सारे विश्व के आगे थे। 10,000 साल से खेती हो रही है अपने देश में। हमारी जमीन ऊसर नहीं होती, वो सदा सर्वदा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम रहती है। अफ्रीका में जाइए, विदेशी लोगों ने वहां पर 400 साल 600 साल खेती की, बंजर हो गई जमीन। उनके यहां कानून लाना पड़ता है कि खेती मत करो, 5 साल 15 साल 20 साल जमीन को विश्राम करने दो, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। ऐसा जीवन का तरीका हमने ढूंढ के निकाला कि हमने उन्नति की। हमारे यहां व्यक्ति भी स्वतंत्र रहा, उन्नत रहा, समुदाय भी एक दूसरे से जुड़ा रहने के बाद भी उन्नत हुआ। और इस मानव जाति की उन्नति ने कभी पर्यावरण की हानि नहीं की, क्योंकि हमने सबने पवित्रता देखी। हमने सब में संबंध देखे। हम गाय को भी माता कहते हैं, हम तुलसी के पौधे को भी माता कहते हैं, हम बहती नदी को भी माता कहते हैं, हम पर्वतों की प्रदक्षिणा करते हैं, हम धूल को माथे पर लगाते हैं। हम सर्वत्र पवित्रता देखते हैं, हम सर्वत्र संबंध देखते हैं। और इसलिए इन सारे संकटों से रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति, रास्ता दिखाने वाला समुदाय, समाज भारत में मिले, भारत से मिले, ये दुनिया की अपेक्षा है। उस अपेक्षा को भारतवासियों को पूरा करना है। लेकिन क्या भारतवासी अपने इस संचित धन को जानते हैं? क्या उसका गौरव उनके हृदय को मालूम है कि हमारे देश को गुलाम करने वालों ने जिस शिक्षा पद्धति में हमको जो पढ़ाया कि तुम्हारे पूर्वजों ने कभी रणगौरव धनगौरव प्राप्त नहीं किया, तुम्हारा इतिहास क्या है? एक डार्क एज है जिसमें पता ही नहीं चलता किसको क्या हुआ। डार्क एज के समय वे लोग भी डार्क में थे, ये इतिहास है, उन्होंने भी माना है। लेकिन वो कहते कि तब आप भी डार्क एज में थे। और बाद में कोई आया, उसने आप पर राज्य किया, कुछ दिन के बाद दुर्बल हो गया, आपने उसको भगा दिया, दूसरा आया, तुम पर राज्य किया। तुमने कभी किसी देश को चलाया नहीं, अपने देश को भी नहीं चलाया, कहीं पर तुमने रण में विजय, धन में विजय प्राप्त नहीं की। तुम केवल बाबूगिरी करने वाले हो। विदेश से कोई आए, तुम पर राज्य करे, तुम उसकी जी हुजूरी चाकरी करो, बस यही तुम्हारी योग्यता है। ये हमको पढ़ाया गया गुलाम रखने के लिए। क्या हमारे दिमाग में आज भी वही बात है? क्या हम हिम्मत के साथ सारी दुनिया को बता सकते हैं कि हम अपनी उन्नति हमारी भाषा में कर लेंगे, हमको तुम्हारे भाषा की जरूरत नहीं है? क्या हम इसको बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं आज कि आज के आधुनिक विज्ञान को आत्मसात करके, हमारे परंपरागत विज्ञान की काल सुसंगत बातें जोड़ के, हम तुमसे भी श्रेष्ठ विज्ञान जगत को देंगे जो प्रगति तो बनाएगा लेकिन किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा? क्या हम बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम तुम्हारे जैसा उत्तम चलाएंगे, तुमसे भी ज्यादा अच्छा चलाएंगे, लेकिन उसी समय उसमें एथिक्स लाएंगे ताकि मनुष्य पर यंत्र हावी न हो?
और उसका दुरुपयोग करके मानव एक दूसरे का गला न घोटे। क्या हम ये बता सकते हैं? क्या हमारे पूर्वजों के उस विद्या पर, उस समझदारी पर, अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने वाला जो सत्य उनके पास था, उस सत्य पर हमको गौरव है? चारों ओर दिख रहा था कि नहीं है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। हम भूल गए थे। ये बातें केवल पढ़ाने से नहीं होती, ये बातें घर में मिलती है। स्कूल में जाने की एक आयु होती है, उसके पहले घर में ये सारे संस्कार होते हैं। रोज शाम को और तुलसी बिरवा के सामने दीप जलाते समय शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हमने किसी स्कूल में थोड़ी पढ़ा, हमने अपने घर में कंठस्थ किया। मेरे घर में भरा हुआ अनाज केवल मेरे घर के लिए नहीं है, कोई आता है भूखा और मांगता है हाथ फैला के, तो उसको देना है। यह संस्कार मुझे स्कूल ने नहीं दिया। मेरे घर में जो सामने आता था ऐसा, उसको वापस नहीं भेजते थे खाली हाथ, और जो देना है उसको मेरे हाथ से दिलवाते थे। इसलिए मैं सीखा हूं। ऐसा हमको बनाने वाली हमारी जो संस्कृति है, उसका ज्ञान हमारे पास है क्या? नहीं है। ये हमको देना है। स्वगौरव युक्त, स्वाभिमान युक्त, आत्मविश्वास युक्त और काल सुसंगत जो ज्ञान है, उससे परिपूर्ण, उस सारे विद्या का, ज्ञान का विनियोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को सबल, समर्थ, स्वाभिमान संपन्न और मेरे जैसा सबका विचार करके देश को देने वाला बनाने के लिए करना है। इस शिक्षा की जरूरत थी, इस शिक्षा की जरूरत है, इस शिक्षा की जरूरत सदैव रहती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, आदमी के विचार को दिशा देने वाली शिक्षा चाहिए।